मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। ये अपने आप को क्यों आग लगाती है? आग लगानी है तो अपने दुखों को लगा, साड़ के स्वाह कर दे अपने गमों को। रानी, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत का जज्बा नजर नहीं आता? लाख छुपा लो, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार है। मैं साजिद से भी कभी नहीं मिलूंगी, छोड़ दे मुझे चाचा। बस छोड़ दे इसका हाथ। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने लगी थी। शुक्र है चाचा रहीम ने मुझे बचा लिया। अब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैं खुद को कैसी मौत दे रही थी। तो गफूरुर रहीम है मेरे मालिक, मेरी गलती, मेरी सोच को माफ फरमा। बचपन और आज में बहुत फर्क है जमाल। मुझे अब दानियल का पार्टनर बनना अच्छा लगता है। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, जीत हमेशा मेरी हुआ करती थी। तेरे बाप के दिमाग में हिर्स और दिल में नफरत है, वो कभी भी उस बच्ची की खुशी की बात नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों में इस कदर मोहब्बत है इसके लिए, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मेरा इसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, ये मेरी बीवी की कब्र है। मैं तो कहती हूँ कि जा जाके भाई रहीम बख्श के साथ सुलह कर ले। वो दिल का बड़ा चंगा आदमी है, फौरन तुझे जफ्फी डाल लेगा। वो दिल का चंगा है और मेरा ही दिल काला है। जमाल तुम्हारी बहुत तारीफें करता है। मैंने कहा मिलवाओ तो सही, देखूं कैसी है। अच्छा, तो फिर कैसी लगी आपको? ये बच्चा पढ़ना चाहता है और इसे पढ़ने का शौक है, तो फिर इसके घर वालों ने इसे काम पे क्यों डाला हुआ? यतीम बच्चा दानियाल साहब। मैं सोच रहा हूँ मैं मुनीरे से साजिद की नौकरी की बात करूं। मुनीरे से? लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करूंगा, उसके खिलाफ एक इदारा बनाऊंगा। न जाने ताबी जैसे कितने मासूम बच्चे इस छोटी उम्र में मजबूरन काम करते हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करेंगे। अब वो सिर्फ पढ़ेंगे, जो कि उनका बुनियादी हक है, और हम उनके लिए काम करेंगे, उस वक्त तक काम करेंगे जब तक उनको ये हक मिल नहीं जाता। आइए बाबा जी,
आइए। आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। बाबा जी, ये मेरा गरीब खाना है। अरे बेटा, जहाँ सर छुपाने को जगह मिल जाए उससे बड़ा दौलत खाना और क्या हो सकता है। अच्छा बाबा जी, आप यहीं बैठे, मैं जरा रानी पुत्र को खाने का कह आऊं। ये रानी कौन? मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है। माँ बाप के मरने के बाद वो और उसका भाई ताबी दोनों इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। ताबी वर्कशॉप में काम करके घर का खर्चा चलाता है, साथ में तालीम भी हासिल कर रहा। अच्छा, मुझे उससे जरूर मिलवाना। ऐसे बच्चे बड़े होकर बड़ा नाम पैदा करते हैं। बेशक बाबा जी, बेशक। आप ऐसा करें, यहाँ आराम करें, थोड़ी देर के लिए लेट जाए। अरे बेटा, आराम का वक्त तो आ गया, अब देखे बुलावा कब आता है। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी बातें ना करें, आप आराम करें, मैं अभी आया। वाह मेरे मौला, तेरे रंग भी निराले। कभी घर ले लेता है, दर बदर कर देता है, और कभी घर दे देता है। रानी पुत्र बाबा जी के पास बड़ा इल्म है, बड़ी समझदारी की बातें करता है। मैंने जब उसे ताबी का बताया तो बहुत खुश हुआ। वो वर्कशॉप से आ जाए तो उसके साथ बाबा जी से मिलने आ जाना। चाचा ख्याल करना कोई जादूगर या ठग ना हो। चल्ली ना हो तो। और पुत्र जी, मैंने जमाना देखा है, वो बेचारा तो बड़ा सच्चा और खरा बंदा है। उसके आने से हमारे मोहल्ले में रौनक सी आ जाएगी। हाँ। आना ना भूलना। हाँ। ये भी चली है। क्या फायदा ऐसी तालीम हासिल करने का? ये डिग्रियां, ये सर्टिफिकेट इसी फाइल में पड़े पड़े गल सड़ जाएंगे, और तेरे पुत्र को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जी तो चाहता है साड़ के सवा कर दो इन डिग्रियों को। ना पुत्र ना, तू नहीं जानता पुत्र कि तेरे बाप ने किस तरह तुझे 14 जमातें पढ़ाई हैं, और कमेटियां डाल डाल के तेरी तालीम के खर्चे पूरे किए इसने। ओए, ओए, तू इन डिग्रियों को साड़ के स्वा करेगा, इसमें तेरे बाप की जवानी की मेहनत मजदूरी है। तू इन कागजों को स्वा करेगा जिसमें तेरे बाप के फाके, तेरी मां की जिंदगी भर की तकलीफें, कागजों पर लिखा एक एक लफ्ज हमारे दुख है, जिन्हें हम सुखों में देखना चाहते। मेरी बरादरी में कोई 10 से ऊपर नहीं गया,
मैंने तुझे 14 जमातें पढ़ाई है ताकि तेरी पढ़ाई का हरज ना हो, और तू कहता है कि मैं इन कागजों को साड़ के सुहा कर दूंगा। ना ना बेटा, तू हिम्मत ना हार। तुम देख लेना, तुम अफसर बनोगे, बहुत बड़े अफसर। अम्मा, मैं कभी बड़ा अफसर नहीं बन सकूंगा। अरे तू क्यों नहीं बनेगा अफसर? अरे पुत्र, हर माँ बाप चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है। मैंने भी गुर्बत और फाके में वक्त गुजारा है, और इस ख्वाब पर जिंदा हूं कि तेरे सुख के साथ साथ हमें भी खुशियां मिल जाएंगी। मेरा सुख? मेरे सुख और खुशी का तो आपको ख्याल ही नहीं। इसे हमारी कोई परवाह नहीं है। कोई भी बात हो, ये घुमा फिरा के रानी की तरफ ले जाता है। वो कान खोल के सुन ले, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। दे बदुआ, बर्बाद कर दे मुझे, दे बदुआ। साजिद के बाद मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बंधे हुए हाथ देख। खुदा के वास्ते इस बात को यही खत्म कर दे इस बात को। पुत्र, ये देख। क्या बात है ताबी, आज इतनी देर क्यों लगा दी? आज काम बहुत था बाजी, बहुत थक गई हूँ। दिल चाहता है कपड़े भी ना बदलूं और सो जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम उठो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो। वो आज तक चाचा रहीम के घर जाना है। उनके घर ना एक बाबा जी आए हुए हैं। हिम्मत नहीं है बाजी, कल मिल लेंगे। अच्छा ठीक है, हम कल मिल लेंगे। कल तुम वर्कशॉप से जल्दी घर आ जाना, ठीक है? चाचा रहीम ना बाबा जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा तुम ऐसा करो, जल्दी से कपड़े बदलो और मुंह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लेके आती हूँ, और फिर मैं अपने भाई की मालिश करूँगी और दबाऊँगी, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मरीना बेटी कैसी हो? बैठो बैठो। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। अरे नहीं, हमारी खुशकिस्मती, आज मरीना बेटी आ गई। बेटा कैसे आना? वो अंकल, मैं 2-3 रोज से सोच रही थी कि आपसे मुलाकात करूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। सोचा मैं आज आपसे ऑफिस में ही गपशप कर लूं। अंकल आप बिजी तो नहीं है? हाँ बेटा, मसरूफ तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सब मसरूफियत खत्म। ये थैंक यू सो मच अंकल। मैं सोच रही थी कि आपके ऑफिस में कोई काम किया जाए, मतलब कुछ सीखा जाए, जॉब शॉप करके। तो तुम मुलाजमत करना चाहती? जी अंकल। अच्छा है, बहुत खूब। तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें फैक्ट्री एरिया में भेज देता हूँ। अच्छा, तो वो दानियाल भी? नहीं बेटा, वो तो इसी ऑफिस में काम करते हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो अंकल,
फैक्ट्री एरिया में जाना जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग यहाँ अपनी अपनी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सब लोग मसरूफ हैं, कोई जगह खाली नहीं है। ठीक। अब अंकल को कैसे समझाऊं कि मैं दानियाल की वजह से ऑफिस आना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। अलीना बेटी, क्या सोच रही हो? जी अंकल, कुछ नहीं। अच्छा अंकल, वैसे यहाँ से कोई और फैक्ट्री एरिया जा सकता है? हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मैं दानियाल को वहां भेज देता हूँ। नहीं 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 अंकल, उसे अपनी जगह पे रहने दे, मैं कुछ और सोचती हूँ। मेरा मतलब है मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, मैं दानियाल से मशवरा कर लेती हूँ। हाँ बेटा, तुम एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा दानियाल से मशवरा कर सकती हो। अच्छा, तो अंकल वो कौन से ऑफिस में होगा? बेटा वो इस वक्त ऑफिस से बाहर है, 2 घंटे बाद आए। 2 घंटे बाद? कहाँ गया होगा? बेटा कोई जाती काम है उसका। जाती काम? उसका जाती काम कौन सा है? देखो ताबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो तुम रेहान साहब की फिक्र ना करो, मैंने उनसे बात कर ली है। वो कहते हैं कि अगर ताबी चाहता है तो उन्हें खुशी होगी, वो तुम्हें जाने से रोकेंगे नहीं, तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। सर जी? ना, सर जी नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं, बड़ा भाई। तुम मुझे भाईजान कह सकते हो। भाईजान, मैं पहले अपनी बाजी से बात कर लूं, फिर कोई जवाब दूंगा आपको। क्यों नहीं, जरूर करो अपनी बाजी से बात। मुझे पूरा यकीन है तुम अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करोगे। तभी मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत से ख्वाब देखे और इंशाल्लाह तुम्हारे वो सारे ख्वाब पूरे होंगे। इन हाथों में आज के बाद सिर्फ किताबें और कलम होगा। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। देखो समीना, हमने आपस में कोई फैसला किया और बच्चों की मर्जी ना हुई तो हम दोनों बहनों में भी बदमज़गी हो सकती है। दरअसल जरीना बहन, जोया के खानदान से बहुत रिश्ते हैं, मगर मेरी और अकील की ये दिली ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी का रिश्ता जमाल से करें। अब मैं कोई बात कहूंगी तो तुम कहोगी कि मैं बेटे की माँ बन के बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहें। दरअसल जमाल बड़ा आजाद ख्याल सा लड़का है। वो न जाने किसे उसने अपने दिल में बिठा रखा है। मैंने तो आपसे अपने दिल की बात कही है, होगा तो वही जो बच्चे चाहेंगे या जो कुदरत को मंजूर होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इतनी ज़्यादा हैसियत वालों पे तरजीह दी। तुमने बहन होने का हक अदा किया है। सच्ची बात तो यह है कि जमाल मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा लड़का है, जो काम कहो फौरन कर देता है, ना तो कभी की नहीं उसने। और इस तरह दानियाल और जमाल की दोस्ती भी मजबूत होगी। हाँ, ये तो है। बिस्किट तो नहीं? हाँ ला। तो तेरी हर बात ना मजाक होती है। भाई डियर, यही तो अपना स्टाइल है, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारो, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखो और उन्हें अपने साथ लेके चलो।
तेरा इशारा किस तरफ है? चाइल्ड लेबर की तरफ। चाइल्ड लेबर? इसके लिए तो जोया भी काम कर रही है ना, तो फैमिली में एक मेंबर इस काम के लिए काफी नहीं है क्या? कमाल, मैं सीरियस हूँ, एकदम सीरियस। मतलब क्या? देखो, मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे पूरा नहीं कर सकते। यार ये काम तो हुकूमत का है, बस यही तो प्रॉब्लम है जमाल, हम हर काम हुकूमत पे क्यों छोड़ देते हैं? जो काम खुद कर सकते हैं वो तो करें। अपनी मदद आप के तहत हम दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। बात सिर्फ एहसास करने की। जब तक मैंने किसी और का दुख महसूस नहीं किया, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। पहले मैं जोया के मिशन का मजाक उड़ाता था, लेकिन आज मैं उसी के मिशन को सलाम करता हूं। जमाल, दुनिया का हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है, एक दूसरे की मदद करने का पैगाम देता है। आई एम इम्प्रेस्ड। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, 100%। हाँ यार, मेरी एक दोस्त है मारिया, वो भी वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उससे मिलवाऊंगा, वो काफी हेल्प कर देगी तेरी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम मेरे साथ हो। बचपन से लेके आज तक कब साथ छोड़ा तेरा मैंने? हाँ, सही कहा तुमने। वैसे हैं तो हम कजन, लेकिन कजन से ज्यादा हमेशा दोस्त रहे, और ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, और यही सबसे बड़ा रिश्ता है। क्या बात है आपकी जमाल मियां। बाजी, 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 क्या बात है? आज मैं दानियल भाई से मिला था। कौन दानियाल? वो हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बाजी, हो सकता है। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है और वो हमारे सारे ख्वाब पूरे करेंगे। छोड़ ताबी, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। कौन किसी के लिए कुछ करता है? बाजी, दानियल भाई मेरे उस्ताद के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने उस्ताद जी से बात भी की थी। उस्ताद जी ने कह दिया ताबी जाना चाहता है तो जाए, मुझे खुशी होगी। तब मेरे साथ बात की और मैंने कहा मैं अपनी बाजी से बात करूंगा, फिर कोई फैसला भी कर लूंगा। बाजी, उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हारी आंखों में ना बहुत सारे ख्वाब देख रहा हूँ, इंशाल्लाह सब पूरे होंगे। बस बाजी, मैं कल भाईजान को घर ला रहा हूँ, आप खुद उनको देखकर बात कर लेना। और अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा। अलीना, ये कैसा मजाक है? मजाक? ये हकीकत है मिस्टर दानियाल। What? आइंदा से मेरे ऑफिस में इजाजत लेके आइएगा। तुम्हारा ऑफिस? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम?
समझाओ इसे। अलीना, अगर अंकल को पता चला तो वो नाराज होंगे। तुम्हें ऑफिस का ख्याल रखना चाहिए। जमाल, मिस्टर दानियाल को बताइए कि इनकी गैर मौजूदगी में मुझे इस कंपनी का जीएम बना दिया गया है। मैं अभी पापा से बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर दानियाल, आप ऑफिस में हैं और वो हमारे बॉस हैं। बॉस? जी जी। अब आप जा सकते हो। Oh my God. अलीना, क्यों तंग कर रही हो इस बेचारे को? तुम्हें तो पता है जमाल, मुझे लोगों को गुस्सा दिलाकर तंग करके बहुत मजा आता है। स्पेशली दानियाल को तंग करने का तो और ही मजा है ना। अजीब बंदरों जैसी हरकतें करता है ना? ये अंदाज, ये अदाएं किसी किसी को सूट करती हैं। क्या मतलब? तुम जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ओह अच्छा अच्छा। वैसे बाय द वे, ये आपको कैसे पता चला? जब होश आया कि हुस्न और दीवानगी क्या चीज है। बहुत खूब। तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया। वेलकम। भला ये कैसे हो सकता है पापा? जिस लड़की को रत्ती बराबर ऑफिस के आदाब का ख्याल नहीं, आपने उसे कंपनी का जीएम बना दिया। दानियाल बेटा, हमारी मजबूरी। तुम्हारे मामू मुजफ्फर मियां बिजनेस में मेरे 50 के पार्टनर हैं। अगर उनकी इकलौती बेटी अपना बिजनेस संभालना चाहती है तो मैं इनकार कैसे कर सकता? हो सकता है कि मुजफ्फर मियां ने यह सोचा हो कि अगर दानियाल ऑफिस ज्वाइन कर सकता तो अलीना क्यों नहीं? बल्कि मैं तो तुम्हें फैक्ट्री एरिया में भेज रहा था, मगर क्या अलीना ने मना कर दिया। अगर आपने हर हुक्म उस लड़की का मानना है तो आई एम सॉरी, मैं ये मुलाजमत नहीं कर सकता। अरे नहीं बेटा, जज्बाती नहीं। अलीना हमारी होने वाली बहू, अगर हम उसकी बात मान लेते तो इसमें हर्ज क्या है? जज्बाती ना। इल्म से बड़ी ताकत कोई नहीं है बेटा। ये बस में हो ना तो इंसान किसी वक्त किसी कौम से कहीं भी हार नहीं सकता। इसलिए कि इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच और उसका शऊर है, और ये दोनों चीजें हमें इल्म की रोशनी से हासिल होती है। बाबा जी, आपका घर कहाँ था? घर? सारा पाकिस्तान मेरा घर है बेटी। अपनी तो जिंदगी का मकसद ही एक था, पाकिस्तान। हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पाकिस्तान के वजूद से जुड़ा हुआ था, और ये सोच मेरे कायद ने मुझे दी थी, कायदे आजम ने। हर रास्ते की एक ही मंजिल थी, पाकिस्तान। रात दिन गली कूचों सड़कों पर हमारी आवाजें गूंजा करती थी, पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं।
मुजफ्फर भाई, मैंने तो दानियाल को ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं भी अलीना की शरारत में शामिल हूँ। भाई क्यों दानियाल को तंग कर रही हो? अच्छा, तो आप लोग मिलकर मेरे बेटे को बेवकूफ बना रहे क्या मतलब? बस बस, अब मजीद मजाक न करना। डैडी, आप तो वैसे ही सीरियस हो जाते हो। देखिए मुजफ्फर भाई, इसे आपने कुछ नहीं कहना, ये मेरी लाडली। भाई अब तो तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते, बहन जो तुम्हारे घर है। ऐसा ही एक रिश्ता हम आपसे और जोड़ने आए कि आप हमारे सामने बिल्कुल बोल ही न सके। अलीना वैसे ही हमारी बेटी है, मगर इसे हम हमेशा के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। रिश्ते की बात करने आए हैं हम दानियाल के। समीना बहन, तुमसे पहले ये सवाल अलीना भी कर चुकी है मुझसे। जमाल के लिए अलीना का रिश्ता मांगने आई थी। मैंने उससे भी यही कहा था कि रिश्तों के सिलसिले में औलाद की मर्जी देख लेनी चाहिए, सोच समझकर फैसला करूंगा। जी, ये हक तो है आपके पास। आप अच्छी तरह सोच लें और फिर अलीना की पसंद को मद्देनजर रखकर फैसला कीजिएगा। अलीना की खुशी से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ समीना। तो फिर परेशानी किस बात की? दूसरी बहन की। वो अपनी खुशियों की उम्मीद मुझसे लगाए बैठी है। पहले भी उसने बहुत दुख उठाए हैं। मेरा ख्याल है शायद वो मजीद दुख बर्दाश्त न कर सके। या अल्लाह, मैं मुश्किल इम्तिहान में फंस गया, मेरी मदद फरमा। तो यार मुझे क्या समझा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दानियाल भाई, मेरा तो ख्याल है कि पापा ने आपसे मजाक किया है। क्या मतलब? अरे भाई, अलीना ने मिन्नत समाजत करके पापा को भी शरारत में शामिल कर लिया है और अब मामा और पापा दोनों मामू की तरफ गए हैं आपका और अलीना का रिश्ता तय करने। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि पापा भी उस चुड़ैल का साथ दे रहे। Anyway, कोई बात नहीं, अब मैं भी ऐसी शरारत करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन इस शरारत में मुझे जरूर शामिल कर लीजिएगा, अपने भाई का पूरा पूरा साथ दूंगी। ये क्या था? दानियाल भाई, एक और नई शरारत। शरारत? यकीनन अलीना ने एक और नई शरारत सोची होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। वैसे भी मामा और पापा अपनी लाडली की हर बात मानते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं। चूंट परी जोया, अब हम भी उनके साथ ड्रामा करेंगे। ड्रामे का पहला सीन। वंडरफुल। अब पता लगेगा अलीना को कि दानियाल के साथ मजाक करने का अंजाम क्या होता है।
क्या बात है मम्मी पापा? आप कल से कुछ परेशान से हैं? दानियाल भाई भी बहुत परेशान है। दानियाल को क्या हुआ? बेटा उसे क्या परेशानी? वो पापा, दानियाल भाई अलीना से बहुत तंग हैं। वो उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। सोया, ये तुम क्या कह रही हो? मामा उन्होंने अभी अभी बताया मुझे। लेकिन बेटा वो तो अलीना से हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। उसी तरह ड्रामा कर रहे हैं जिस तरह आप लोगों ने हमारे साथ ड्रामा किया था और हमें परेशान किया था। आपको पता है दानियाल भाई अलीना से कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं वो उसे। और अलीना तौबा है, वो लड़की तो दीवानी है दानियाल भाई की। मामा मैं आपको सच कह रही हूँ, ये होगी एक मिसाली जोड़ी। गलत समीना, सब गलत। दानियाल और अलीना की मम्मी के बाद हमारी मम्मी भी हो जाएगी। फिर आपको गर्मा गर्म चाय नहीं मिलेगी। देख पुत्र साजिद, तेरा बाप तेरी वजह से बड़ा परेशान है। चाचा तू समझाना उसे, वो तेरी बात मानेगा। और तू गुस्सा खत्म कर, जैसे तेरा बाप कहता है ना वैसे ही कर। नहीं चाचा नहीं, मैं सिर्फ रानी से ही शादी करूंगा, सिर्फ उसी से। चीफ किससे मिलना? क्या बता सकेंगे कि यहाँ पे ताबी का घर कौन सा है? ताबी से आपको क्या काम है? बुजुर्गों मेरा ख्याल है ये बात आपको बताना कोई जरूरी तो नहीं है। सामने वाला घर है। कौन सा, ये ब्राउन वाला या ग्रे वाला?
जाओ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आए आप अंदर आए। चलो। बाजी दुनिया